हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई घर का काम निपटा कर आ बैठी हूँ मैं मशीन पर। अभी दोपहर सिलाई का काम करूँगी। और देखिए, घर का काम निपटाने के बाद ये एक पार्ट टाइम जॉब बोल सकते हैं, जो कि डेली मैं करती हूँ। लेकिन अपना घर पे रह के करना है तो ऐसा नहीं है, कभी कभी मन नहीं करता है तो स्किप भी हो जाता है। और किसी दिन थोड़ी बहुत देर ऐसा लगता है कि आराम कर लेती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ, तो वो भी हो जाता है। और घर में रहकर ऐसा छोटा मोटा काम हम कर सकते हैं तो उसका तो कहना ही क्या। एक तो टाइम से अपने घर के काम हो जाते हैं, रूटीन अच्छा बन जाता है, और दूसरा चार पैसे हाथ में आते हैं। आप किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई ही करें। किसी का किसी चीज़ में हुनर होता है, किसी का किसी चीज़ में। तो लगभग सारे काम घर के निपटा दिए हैं। बच्चे आराम कर रहे हैं, बच्चों को तो बस खाना है, आराम करना है, छुट्टियां चल रही हैं। तो फिर ये थोड़ा सा काम का बर्डन मेरा भी कम हो गया है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो अपना आराम से एक रूटीन के साथ काम निपट जाता है। जब बच्चे स्कूल जाएंगे तब तो देखिए एक रूटीन थोड़ा सा चेंज होगा ही। पहले 1 से 1.5 घंटा इनको तैयार करना। और यहाँ पे मैं कैमरा सेट करके देख रही थी, लेकिन जिस हिसाब से मुझे चाहिए था उस हिसाब से कैमरा हो नहीं रहा था, तो वहीं पे डिस्कशन चल रहा था। तो अभी कैमरा सेट करने के बाद लगूंगी सिलाई पर। दोपहर का मुझे ये टाइम कभी कभी रेस्ट भी कर लेती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है इसमें। अपना 1 सूट 2 सूट जितना भी सिलना होता है कर लेती हूँ, कभी बाहर का कभी घर का। देखिए, काम तो घर में इतने होते हैं, अगर आप 24 के 24 घंटे लगे रहेंगे ना तब भी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अगर हम काम को एक बैच के तरीके से करें ना, कि इस बैच में ये काम होगा, दूसरे बैच में ये काम करेंगे, तो थोड़ा सा मैनेज करना आसान हो जाता है। तो मेरा तो यही रहता है, भले ही पशु हैं मेरे पास, बच्चे भी हैं, लेकिन मैंने अपना एक बैच तैयार किया हुआ है। चाहे मैं देर से उठूँ या मैं जल्दी उठूँ, मुझे ये रहता है कि सुबह के 10 बजे तक घर के काम मेरे निपट जाने चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद शाम के 4 बजे तक मैं रेस्ट भी कर सकती हूँ और मैं सिलाई का काम भी कर सकती हूँ। भगवान की दया से सिलाई का काम मेरा अच्छा है। जैसे कि जल्दी ही 1 घंटे में मैं सूट तैयार कर देती हूँ, अगर डिज़ाइन का नहीं है तो 15 से 20 मिनट में मेरी कुर्ती तैयार हो जाती है फिटिंग होकर। तो इस तरीके से थोड़ी स्पीड अच्छी है। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि सिलाई तो आती है लेकिन स्पीड अच्छी नहीं है, पूरे दिन में एक ही सूट सिल पाता है, तो उसके लिए क्या करें। तो देखिए भाई, स्पीड तो ऐसी है नहीं। देखिए, अगर आप खाना बना रहे हैं, कोई भी काम लगा लीजिए, अगर आप एक काम को बार बार करेंगे ना, हर रोज़ करेंगे, बार बार करेंगे, तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाती है। जब हम शुरू में सिलाई करने बैठते हैं, भले ही हम एक सीधी सिलाई ही लगानी है, तो उसमें भी हमारा कई बार धागा टूटता है, कपड़ा इधर उधर करते हैं, कपड़े को सही करते हैं, सही से हाथ चलाना भी नहीं आता। फिर कभी कभी मशीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी ऐसा लगता है जैसे उंगली सुई के नीचे ना आ जाए, तो कितनी हिचकिचाहट होती है पहली बार जब उस काम को करते हैं। लेकिन फिर उसी काम को करते करते हमें 2 दिन 4 दिन हो जाते हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल है। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, लंबा टाइम निकल जाता है, तो हम खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं उस काम के। अभी घर के काम से ही ले लीजिए, अगर आप डेली खाना बना रहे हैं तो जैसे याद करके देखिए, आपने शुरू के दिन जब शुरुआत की थी खाना बनाने की, तो क्या एकदम जो आप इस टाइम पर कंफर्टेबल होकर खाना बनाते हैं, ये कंफर्ट था उस टाइम पे? क्या इतना रिलैक्स होकर आप तब बना रहे थे? कहीं आपको कपड़ों में आग लग ना जाए, कहीं कोई नमक तेज ना हो जाए, कभी कोई रोटी ना जल जाए, ये चिंताएं कितनी थी। और अभी जब आप खाना बनाते हैं तो सब कुछ हाथ जो है जचा हुआ है। कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितनी देर पकाना है, कितनी देर छोड़ना है, कब गैस को धीमा करना है, कब तेज करना है, हर चीज़ का आइडिया आता जाता है। तो स्पीड तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर ये बोलूँ कि ये टेक्निक अपनाओ, आपकी स्पीड अच्छी होगी। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको स्पीड पर ही ध्यान देना है, आपकी सिलाई अच्छी है, तो आप रेगुलर 1 घंटा तो सिलाई को दीजिए। रेगुलर आप सिलाई का काम 1 घंटा करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि आपका ना हाथ सेट हो जाएगा, और आपका जो थोड़ा सा भी ये डर है या हिचकिचाहट है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी और ऑटोमेटिक स्पीड आपकी तेज़ होती जाएगी।
तो भाई स्पीड का तो यही फार्मूला है, एक काम को बार बार करते रहो, भले ही सिलाई का ही नहीं, चाहे मेहंदी डिज़ाइन बनाना हो, कोई सूट डिज़ाइन कट करना हो, या फिर कोई ड्राइंग वगैरह करनी हो, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, चाहे घर का काम ही क्यों ना हो। तो भाई देखो यहाँ पे मैंने सूट कट करके रखा था, और जो कल सूट सिला था ना, ये वीडियो 2-4 दिन पुराने हैं, क्योंकि कई दिन से ना वीडियो एडिट कर नहीं पा रही हूँ, एक ही चैनल पर डाल पा रही हूँ, इस चैनल पर आने का टाइम मिल ही नहीं पाता। तो फिर मैंने सोचा चलो बनी हुई है तो इसे एडिट कर ही लेती हूँ। तो कल मैंने टाइम निकाल के इसे एडिट किया, और आज मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जो पहले सूट सिला था ना, वो अनकम्प्लीट था थोड़ा सा, उसमें लेस वगैरह का काम मैंने छोड़ रखा था, क्योंकि बीच में देखिए पशुओं को भी देखना होता है। बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं कि गोद में खिलाने पड़े, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हैं कि बनाकर खा ले। तो दिन में चाय पानी इनको भी करना पड़ता है, इनका भी। और यहाँ पे अभी मैं अपना सिलाई का कर रही हूँ। तो जो पहले सूट कंप्लीट नहीं था उसे कंप्लीट किया है लेस वगैरह लगाकर, और अब मैं दूसरा सूट स्टिच करने लगी हूँ। 2 सूट मैंने कट किए हैं, दोनों प्लाजो के हैं, जो 12 से 15 इंच की जो मोहरी बनती है उस तरीके का। और ये कपड़ा ऐसा लग रहा है जिमी चू का है शायद, या फिर 210 बोलते हैं, या टिश्यू पेपर बोलते हैं, इस तरीके का कपड़ा है। कपड़ों के नाम इतने ज़्यादा हो गए हैं, और सेम सेम से ही दिखाई देते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस में उनके नाम चेंज हो जाते हैं। तो भाई सच बताऊँ ना, सिलाई का काम करती हूँ, लेकिन फिर भी कपड़ों के नाम ना मुझे याद नहीं रहते हैं। तो शायद ये पेपर बोलते हैं, टिश्यू फैब्रिक बोलते हैं, क्या वही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूट का गला। और एक ख़ास बात और, मैं आज तक, जैसे मैं 8वीं क्लास में भी थी तब मैंने सिलाई का काम शुरू किया था सीखने का, और मैं ज़्यादा दिन सीखने के लिए भी नहीं गई थी। बस मैंने 15 दिन ही सिलाई सीखी थी, वो भी मेरी चाची जी से गांव में ही। तो 15 दिन ही उनके पास गई थी बेसिक सी जानकारी लेने के लिए। मेरी 2 सिस्टर थी, ताऊ की लड़की, वो हमेशा घर पे सूट सिलती रहती थी। तो जैसे छोटे रहते हैं तो इतना काम का बर्डन हम पे होता नहीं, जितना देर पढ़ाई की तब तक पढ़ाई की, बाकी टाइम जब वो सूट सिलती थी मैं उनके पास बैठी रहती थी। तो ऑटोमेटिक ही जैसे मैं कुछ भी देखती हूँ ना, तो वो मेरे माइंड में सेट हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ देखकर बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है। तो उनको मैं कटिंग सिलाई करते हुए देखती थी ना, तो फिर मेरे दिमाग में सेट हो जाता था कि हाँ इस तरीके से कटिंग होती है, इस तरीके से नाप होता है, यहाँ से नाप लिया जाता है वहाँ से। तो इस तरीके से कह बोल सकते हैं कि आधी ट्रेनिंग तो मेरी घर पे ही हो गई थी। बाकी जो थोड़े बहुत डाउट थे, कि जैसे हिचकिचाहट आप बोल रहे हैं ना स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो जैसे थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती है ना, कि किसी भी काम को शुरू में जब करने लगते हैं तो होती ही है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फर्स्ट टाइम ही परफेक्ट हो। तो वो हिचकिचाहट दूर करने के लिए मैं अपनी चाची के पास गई थी, और 15 दिन में मेरी सारी हिचकिचाहट निकल गई थी। और फिर मैंने जैसे मम्मी के अपने सूट सिलने शुरू किए, धीरे धीरे हाथ सेट होता गया। फिर जैसे मेरी सिस्टर की शादी हो गई, ताऊ की लड़कियों की, तो उनके भी कपड़े सिलने में मैं हेल्प करने लगी। धीरे धीरे करके मैं इतना परफेक्ट हो गई कि फिर घर पे मैंने सिलाई करना शुरू किया। लेकिन मैं ज़्यादा दिन घर पे नहीं कर पाई, क्योंकि फिर भाई ने ना, दोनों भाइयों की नौकरी लग गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो ये मान लीजिए कि मैंने सिलाई शुरू की थी 2004 के आसपास, और अभी 2026 है। तो लगभग 18-20 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहती कि डिज़ाइनर कपड़े ही मैं सिलने लग गई थी। डिज़ाइन तो अभी यूट्यूब आने के बाद ही ज़्यादा इतना होने लगे हैं। पहले तो क्या था, डोरी वगैरह के ही डिज़ाइन ज़्यादा होते थे। तो लेकिन एक हाथ सेट है, या स्पीड बोल सकते हैं, वो काफ़ी लंबा टाइम निकल चुका है इस काम को करते करते। और एक बात और बताऊं, जैसे लंबा टाइम निकल गया है तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा मन भर गया है सिलाई का काम करने से। अगर मैं 1 दिन 2 दिन सिलाई का काम नहीं करती हूँ ना, तो मुझे ऐसी चुलसी मचने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कुछ छूट रहा है, क्या नहीं किया है। तबीयत सही नहीं है तब नहीं कर पा रही हूँ, एक अलग बात है, लेकिन हष्ट पुष्ट हूँ, तबीयत सही है, और आलकस में 1-2 दिन में मशीन के पास नहीं आती हूँ ना, तब तो ऐसा लगता है जैसे कोई ज़रूरी काम है जो नहीं किया है।
जैसे होता है ना, हम खाना नहीं खाते तो मन में यही रहता है आज तो पता नहीं क्या नहीं खाया है। जब तक थोड़ा बहुत कुछ नहीं खा लेते हमारे अंदर से संतुष्टि आती नहीं है। बिल्कुल वैसा ही मेरा इस सिलाई के काम को लेकर है। मैं भले ही ऐसा सोचती रहूं कि थोड़ा कम करूंगी या बिल्कुल बंद करूंगी, लेकिन नहीं हो पाता है मुझे आदत है सिलाई का काम करने की, और एक शौक़ है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। शायद आंखें ही ख़त्म हो जाएंगी, दिखाई देना बंद हो जाएगा, लेकिन ये शौक़ ख़त्म नहीं होगा। तो आपसे बातों बातों में मैंने सिलाई गला जोड़ लिया है। और देखिए भाई, आप पहले भी देखते होंगे मेरी वीडियो में, मैं कभी भी बुकरम के गले नहीं लगाती हूँ। कभी भी मैं जैसे अस्तर का सूट सिलती हूँ, कच्ची सिलाई नहीं करती हूँ। और इस चीज़ को ना मैं अपना हुनर मानती हूँ, ये मेरी क्वालिटी मानती हूँ। और गले की शेप आप देख लीजिए, और जब पहनते हैं तो आप देख लीजिए बिल्कुल इसमें बुकरम नहीं है। आगे पीछे से गले की शेप आप जो भी डिज़ाइन बोलेंगे ना, वो मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ बुकरम पे। जो रेडीमेड गले आते हैं ना, वो मैं कभी भी लेकर आती नहीं हूँ। और जो बैक पार्ट में है वो मैं ओरेब की पट्टी लगाती हूँ और आधा इंच का फोल्ड इसे देती हूँ, और काफ़ी फिनिशिंग से ये फोल्ड होता है। जो बिल्कुल डोरी वाली ही पाइपिंग से लगा देते हैं ना, मुझे वो पसंद आती ही नहीं है। पता नहीं क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, सच बताऊँ तो मुझे समझ में भी नहीं आती है, और कभी ट्राई करने की कोशिश भी नहीं की है। जैसे किसी के ब्लाउज सिले हुए देखती हूँ, कई बार पहने हुए देखती हूँ, तो उनकी जैसे पाइपिंग में देखती हूँ ना, गले में ब्लाउज में इतनी पतली पाइपिंग रहती है, मुझे तो समझ नहीं आता क्यों लगाते हैं, कैसे उन पर तुरपाई होती है। जो पाइपिंग भी आप बोलेंगे ना, वो भी मैं आधा इंच की चौड़ाई की लगाती हूँ, यानी कि 1 इंच कट करती हूँ, आधा इंच सिलकर मेरी तैयार हो जाती है। आप गले की शेप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट रहती है। मैंने पहना भी हुआ है, और बाकी आप मेरे वीडियोस में देखते भी होंगे। और अब से जैसे मैंने कोशिश की है कि जो मैं सूट सिलूँगी, भले ही उसकी पूरी वीडियो शूट ना करूँ, लेकिन कटिंग से लेकर और फिटिंग तक का जो रूटीन है ना, वो आपके साथ शेयर करूँ। यानी कि कैसी सूट की फ़िटिंग आई है वो मैं आपके साथ, अभी ये सूट किसी और का है, मेरी फ़िटिंग का नहीं है, लेकिन रैंडमली मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। गले की शेप देख लीजिए, बिना बुकरम का गला है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा। पहनने के बाद आपको कोई भी ये नहीं बोल सकेगा कि इसमें बुकरम नहीं है। और मुझे आदत है इसी तरीके से सिलने की। हर किसी का ना काम करने का तरीका अलग होता है। तो भाई, आज की वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, कुछ भी पार्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और आपसे इसी तरीके से हम जुड़े रहेंगे, आप भी हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए यहीं पर लेते हैं विदा, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।